अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान शहरियार। साथ साथ एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कोशिश करेंगे कि कराची के हवाले से कुछ बेहतर मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। वो लोग जो कराची शहर में रहते हैं लेकिन कराची की बहुत सारी ऐसी खसूसियात, यूँ कहिए कि कराची के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जिनसे आप ना आशना हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ कराची के फ़ज़ाइल, कराची की शख्सियात के फ़ज़ाइल, कराची की इमारतों के फ़ज़ाइल आप तक पहुँचाए जाएँ। आज कराची की एक बहुत ही दिलकश हसीन इमारत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कराची की पहचान रही, पाकिस्तान की पहचान रही। और एक अरसा कबल जब हम छोटे होते थे कराची की सैर को निकलते थे तो कोशिश करते थे कि किसी तरह जो है हमारा उस इमारत के सामने से गुज़र हो और हम उस इमारत का दीदार कर लें। जी हाँ, वो इमारत है हबीब बैंक प्लाज़ा। हबीब बैंक प्लाज़ा जो कि एक अरसा दराज से पाकिस्तान की पहचान है, कराची की पहचान है। हबीब बैंक प्लाज़ा को ये एज़ाज़ हासिल रहा कि हबीब बैंक प्लाज़ा न सिर्फ कराची की बुलंद तरीन इमारत रही बल्कि हमारे एशिया की बुलंद तरीन इमारत में उसका शुमार रहा। 1963 में कायम होने वाली ये इमारत 22 मंजिला बिल्डिंग है और 103 मीटर इसकी हाइट है। और इसको एक एजाज़ ये भी हासिल है कि रोयत हिलाल कमेटी का दफ्तर भी हबीब बैंक प्लाज़ा में मौजूद है और जब कभी भी इस्लामी चांद देखा जाता है महीने का तो रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास मुनक्कद होता है वो इसी की छत पर होता है। और इस बिल्डिंग की ख़ास बात यह है कि ये आज भी कराची की पहचान है और 2005 में इसके पास से पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज़ छीन लिया गया, लेकिन आज भी ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है। और हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जिसने हबीब बैंक प्लाज़ा की तस्वीर की एक डाक टिकट भी जारी की और ये हमारे कराची का एक बेहतरीन लैंडमार्क है। आज शायद बच्चे इस बिल्डिंग से ना आशना हों लेकिन एक टाइम पे इस बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा तस्करा किया जाता था और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि इस बिल्डिंग को एक बार देखें। और इसकी जो टॉप रूफ़ है उस पर बहुत ही कम लोग, बहुत ही ख़ास लोग हैं जिनको जाने का एजाज़ हासिल हुआ है और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, टॉप रूफ़ पे जाए और कराची का नज़ारा करे। तो कभी भी आई चुंदरीगढ़ रोड से आपका गुज़र हो, सिटी स्टेशन के करीब ये बिल्डिंग वाक़ है, आप इसको देखिएगा। 1963 जब इतना जदीद दौर नहीं था, आज तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, जदीद इमारतें बन रही हैं, लेकिन उस दौर में ये अपने मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में शोहरा आफाक इमारत थी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस इमारत के चर्चे हुआ करते थे और एशिया में भी इसके टक्कर की कोई दूसरी इमारत मौजूद नहीं थी। तो ये थी थोड़ी सी मालूमात हबीब बैंक प्लाज़ा